हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न एवरीवन। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एडवांस्ड फ्रेजल वर्ब्स जो डेली कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड और भी वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकती हैं। तो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है चोक बैक। चोक बैक मतलब भावनाओं को दबाना या भावनाओं को छिपाना या नियंत्रित करना। मीन्स टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम शोइंग अ फीलिंग और इमोशन, मतलब अपनी फीलिंग या इमोशन को शो करने से खुद को रोकना। एग्जाम्पल है व्हेन मदर स्लैप्ड हर सन द बॉय ट्राइड हार्ड टू चोक बैक हिज टीयर्स, मतलब जब माँ ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा तो लड़के ने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की, मतलब अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की। नेक्स्ट है स्लॉब अराउंड। स्लॉब अराउंड का मतलब होता है बहुत आलसी ढंग से व्यवहार करना या बहुत कम काम करना या आलस और कुछ ना करने में समय बिताना, मतलब आलसी हूँ जैसा व्यवहार करना। मीन्स टू स्पेंड टाइम बीइंग लेजी एंड डूइंग नथिंग और डूइंग वेरी लिटिल, मतलब कुछ ना करने या बहुत कम काम करने में आलसियों की तरह टाइम स्पेंड करना। एग्जाम्पल है यू विल नेवर पास द एग्जामिनेशन इफ़ यू स्लॉब अराउंड द हाउस ऑल डे लॉन्ग, मतलब अगर तुम पूरा दिन घर में आलस और कुछ ना करने में समय बिताते हो तो तुम कभी परीक्षा में पास नहीं होगे, यानी कि कभी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगे। नेक्स्ट है पुट अंडर। पुट अंडर मतलब दवा देकर बेहोश करना। सर्जरी वगैरह करने से पहले ड्रग देकर या दवा देकर बेहोश करना। मीन्स मेक समवन अनकॉन्शियस बाय मीन्स ऑफ ड्रग्स, मतलब दवाइयों वगैरह के माध्यम से किसी को बेहोश करना। एग्जाम्पल है डॉक्टर्स पुट हर अंडर विद नो इशू एंड द सर्जन इज़ ऑपरेटिंग नाउ, मतलब डॉक्टरों ने उसे बिना किसी समस्या के बेहोश किया और सर्जन अब ऑपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है टक इनटू। टक इनटू का मतलब होता है डट कर खाना, यानी कि ठूस ठूस कर खाना। मीन्स टू ईट फूड विद एंथुजियाज्म बिकॉज यू लाइक इट और बिकॉज यू आर हंग्री, मतलब बहुत उत्साह से बहुत जल्दी जल्दी खाना क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं या आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं। एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू टक इन टू अ ह्यूज प्लेट फुल ऑफ पास्ता आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैं एक लंबे समय के बाद एक बड़ी प्लेट भर पास्ता डट कर खाने जा रही हूँ। डट कर खाने जा रही हूँ मतलब ठूस ठूस कर खाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। नेक्स्ट है गसी अप। गसी अप मतलब आकर्षक कपड़े पहनना या चीज़ों को सजाना, यानी कि आकर्षक बनाना चीज़ों को। मीन्स टू ड्रेस योर सेल्फ इन एन अट्रैक्टिव वे और टू मेक समबडी समथिंग मोर अट्रैक्टिव स्पेशली इन अ शोई वे, मतलब खुद आकर्षक कपड़े पहनकर अट्रैक्टिव लगना या दूसरी चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाना। एग्जाम्पल है वी आर गसीड अप फॉर द पार्टी, मतलब हम पार्टी के लिए तैयार हैं, आकर्षक कपड़े अट्रैक्टिव कपड़े पहनकर तैयार हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी गसीड अप द रूम बिफोर वी अराइव्ड, हमारे आने से पहले या हमारे पहुंचने से पहले उसने कमरा सजा दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पिच इन। पिच इन का मतलब होता है दूसरों के साथ एकजुट होकर काम करना, मतलब कि दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर किसी काम को पूरा करना। मीन्स टू जॉइन इन एंड वर्क टुगेदर विद अदर पीपल, मतलब ग्रुप बनाकर दूसरे लोगों के साथ किसी काम को करना। एग्जाम्पल है इफ़ वी ऑल पिच इन टुगेदर इट वोंट टेक टू लॉन्ग टू कंप्लीट दिस वर्क, अगर हम सब मिलकर प्रयास करें या अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस कार्य को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट है स्नैप अप। स्नैप अप का मतलब होता है जल्दी से कुछ खरीदना या कुछ हथिया लेना। मीन्स टू बाय और ऑब्टेन समथिंग क्विकली बिकॉज इट इज़ चीप और यू वांट इट वेरी मच, मतलब किसी चीज़ को ख़रीदना या प्राप्त कर लेना क्योंकि ये सस्ता है या आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जाम्पल है टिकट्स फॉर द मूवी वर स्नैप्ड अप विद इन 15 मिनट्स ऑफ गोइंग ऑन सेल, बिक्री के लिए जाने के 15 मिनट के भीतर फिल्म के टिकट खरीद लिए गए। अगला एग्जाम्पल है आई स्नैप्ड अप द ऑफर ऑफ वर्किंग इन अब्रॉड, मैंने विदेश में काम करने के प्रस्ताव को हथिया लिया। तो कुछ खरीदने या कुछ प्राप्त करने दोनों के लिए स्नैप अप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लैश आउट।
फ्लैश आउट का मतलब होता है अतिरिक्त ब्यौरा जोड़ना या अतिरिक्त जानकारी जोड़कर स्पष्ट करना। मीन्स टू ऐड मोर डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन टू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर। मतलब किसी चीज़ को अच्छे से क्लियर करने के लिए उसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स जोड़ना। एग्जाम्पल है, यू नीड टू फ्लैश आउट योर पॉइंट विद अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। मतलब आपको कुछ और उदाहरणों के साथ अपनी बात को स्पष्ट करने की ज़रूरत है। तो फ्लैश आउट मतलब जानकारी जोड़ना। नेक्स्ट है रोल बैक। रोल बैक के दो मतलब होते हैं। फर्स्ट मीनिंग होता है घटाना या कम करना, मतलब सैलरी या प्राइस वगैरह को घटाना या कम करना, या फिर पहले वाली स्थिति में ले जाना, किसी प्रोग्रेस को पहले वाली पोजीशन में ले जाना। मीन्स टू रिड्यूस समथिंग सच एज अ प्राइस, सैलरी, इन्फ्लुएंस और इम्पोर्टेंस। मतलब प्राइस, सैलरी या किसी के इम्पोर्टेंस को कम करना। और सेकंड मीनिंग है टू रिवर्स द प्रोग्रेस मेड विद समथिंग, मतलब प्रोग्रेस को रिवर्स कर देना। फर्स्ट एग्जांपल है, इट इज़ गुड टू रोल बैक द प्राइस फॉर इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब उत्पाद की मांग बढ़ाने के लिए कीमत कम करना या कीमत घटाना अच्छा है। सेकंड मीनिंग से एग्जांपल है, यू कांट रोल बैक ऑल द रिफॉर्म्स ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स। मतलब आप पिछले 10 सालों के सभी सुधारों को हटा नहीं सकते, मतलब कि पहले वाली स्थिति में नहीं ले जा सकते। उन जो सुधार हुए उनको दोबारा से ख़राब नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पैज आउट। स्पैज आउट मतलब भावनात्मक नियंत्रण खो देना, मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना या अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल खो देना। और सेकंड मीनिंग होता है सही ढंग से काम करना बंद कर देना, मतलब किसी मशीनरी वगैरह का या किसी चीज़ का प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देना। मीन्स टू लूज़ वंस फिजिकल और इमोशनल कंट्रोल और बिकम एंग्री, अपसेट और एक्साइटेड, मतलब गुस्सा, दुखी या एक्साइटेड हो जाना। और सेकंड मीनिंग है टू स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, सही ढंग से काम करना बंद कर देना। फर्स्ट एग्जांपल है, हिज मदर स्पैस्ड आउट व्हेन शी स्मेल्ड सिगरेट स्मोक ऑन हिज क्लोथ्स। मीन्स जब उसकी माँ ने उसके कपड़ों पर सिगरेट के धुएं की गंध महसूस की तो वह बहुत गुस्सा हो गई। सेकंड एग्जांपल, ओ नो माय पेन हैज़ स्पैज्ड आउट। मतलब अरे नहीं, मेरी कलम, मतलब कि मेरे पेन ने काम करना बंद कर दिया है। तो ये थे कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो कि डेली कॉन्वर्सेशन के लिए यूज़फुल हैं। इन फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करके आप अपनी वोकेबलरी में और भी ज़्यादा वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। और सभी जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो एडवांस लेवल के हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव लगेंगे जब आप इनको यूज़ करेंगे तो।